Good morning to all. I am Narendra, lecturer of Computer Science Engineering in Satyam Polytechnical College, नकोदर। आज हम पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके अंदर जो आज का टॉपिक है वो है सिस्टम के ऊपर। सिस्टम क्या होता है और उसके टाइप्स। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? द वर्ड सिस्टम इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिस्टीमा। किससे बना है ये सिस्टम? सिस्टमा से, ठीक है। विच मीन्स एन ऑर्गेनाइज relationship between any set of components to achieve some common cases or objective। जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप है वो क्या है? सेट ऑफ कंपोनेंट्स को अचीव करती है और क्या? कॉमन केसेस के अंदर और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। आगे आती है इसकी टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट वन क्या? फिजिकल और अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। फिजिकल सिस्टम आर tangible entries we can touch and feel them। जो फिजिकल सिस्टम है उसको क्या हम टच भी कर सकते हैं और क्या है फील भी कर सकते हैं। आगे आता है अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आर नॉन फिजिकल एंटिटीज और कंसेप्चुअल दैट मे बी फॉर्मूलाज नीड्स। जो अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है वो क्या है? उसको हम क्या है? वो क्या नॉन फिजिकल है, मतलब क्या फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल एंटिटी है। वो क्या है? उसके अंदर हमें क्या है? फॉर्मूलाज की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिजिकल सिस्टम में भी स्टैटिक और डायनेमिक इन नेचर। जो फिजिकल सिस्टम है वो स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है नेचर के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, डेस्क एंड चेयर्स आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सेंटर विच आर स्टैटिक। जो डेस्क हो गए, जो चेयर्स हो गए, वो क्या फिजिकल पार्ट्स हो गए, है ना। देन ए प्रोग्राम कंप्यूटर इज ए डायनेमिक सिस्टम। जो प्रोग्राम्स है वो क्या डायनेमिक है। विच प्रोग्राम्स डाटा एंड एप्लीकेशंस कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड। कुछ जो है डाटा हो गए, जो एप्लीकेशंस है वो के अकॉर्डिंग टू यूज़र की नीड के चेंज हो जाती है, ठीक है। आगे आता है ओपन और क्लोज सिस्टम। ओपन क्लोज सिस्टम में क्या है? एन ओपन सिस्टम मस्ट इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट। जो ओपन सिस्टम है वो इंटरेक्ट किसके साथ करता है? इन्वायरमेंट के साथ। इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम एंड डिलीवर्ड आउटपुट। ये क्या है? रिसीव करता है इनपुट को और डिलीवर क्या करता है? आउटपुट को आउटसाइड ऑफ द सिस्टम पे। एग्जाम्पल, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच मस्ट अडेप्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशंस। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या है? इन्वायरमेंट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या चेंज कर देता है। ए क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट। जो क्लोज सिस्टम है वो क्या इंटरेक्ट नहीं करता इन्वायरमेंट के साथ। इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। ये क्या आइसोलेट करता है? इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस को। ए कंप्लीटली क्लोज सिस्टम इज़ रेयर इन रियलिटी। जो कम्प्लीटली क्लोज सिस्टम है वो क्या रेयर ही वर्क करता है रियलिटी के साथ। आगे आता है अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव सिस्टम। अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव सिस्टम क्या है? अडेप्टिव सिस्टम रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट इन ए वे टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अडेप्टिव सिस्टम क्या रिस्पॉन्ड करता है चेंजिंग ऑफ इन्वायरमेंट को और क्या करता है? इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को एंड सर्वाइव करता है। एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग हो गए या एनिमल्स हो गए, वो किस में आते हैं? अडेप्टिव में। नॉन अडेप्टिव क्या? नॉन अडेप्टिव सिस्टम इज द सिस्टम विच डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। जो अडेप्टिव सिस्टम है वो क्या सिस्टम है जो क्या करता है? रिस्पॉन्ड नहीं करता इन्वायरमेंट को। एग्जाम्पल आई के होगी जैसे मशीन्स, ठीक है। आगे आती है परमानेंट और टेम्पररी सिस्टम। परमानेंट सिस्टम परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। परमानेंट जो सिस्टम है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जैसे कि बिजनेस पॉलिसीज होगी। टेम्परेरी सिस्टम इज़ मेड फॉर स्पेसिफाइड टाइम एंड आफ्टर दैट दे आर डिमोलिश्ड। जो टेम्परेरी सिस्टम्स है वो क्या कुछ टाइम के लिए स्पेसिफिक होता है, उसके बाद क्या वो ख़त्म हो जाता है। लाइक जैसे कि ए डीजे सिस्टम इज सेटअप फॉर ए प्रोग्राम दैट
इट इज़ डिसेबल्ड आफ्टर द प्रोग्राम। लाइक जैसे डीजे सिस्टम है, वो क्या कुछ टाइम के लिए ही हम यूज़ करते हैं, लाइक कोई फंक्शन आता है वो उस साथ ही यूज़ होता है, उसके बाद क्या है आफ्टर प्रोग्राम क्या वो ख़त्म हो जाता है ना, बंद हो जाता है वहाँ से। आगे आता है नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर सिस्टम। नेचुरल सिस्टम आर क्रिएटेड बाय द नेचर। जो नेचुरल सिस्टम है वो नेचर के अकॉर्डिंग क्रिएट होते हैं। एग्जाम्पल सोलर सिस्टम हो गया, सीजनल सिस्टम हो गया। आगे आता है मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम इज़ द मैन मेड सिस्टम। मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम क्या है, मैन मेड सिस्टम में जैसे कि रॉकेट्स हो गए, डैम्स हो गए, ट्रेन्स हो गई। देन आते हैं डिटर्मिनिस्टिक ऑन प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। डोमेस्टिक सिस्टम क्या है, डोमेस्टिक सिस्टम ऑपरेट इन predictable manner and the interaction between system components is known with certainly। ये सिस्टम क्या है, ऑपरेट करता है, ठीक है, मैनर्स को, एंड क्या इंटरेक्शन किसके साथ होती है, इसकी सिस्टम कंपोनेंट के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मेक्स वाटर। अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोजन के और एक क्या मॉलिक्यूल किसका हो, ऑक्सीजन का, तो ये क्या करते हैं, वाटर बना देते हैं, ठीक है। आगे आता है प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम shows certain behavior, it interacts output is not known for। ये आउटपुट सिस्टम के साथ क्या है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल होगी जैसे वेदर हो गया, फोरकास्टिंग हो गया, मेल डिलीवरी हो गया। आगे था सोशल ह्यूमन मशीन और क्या मशीन सिस्टम। सोशल सिस्टम इज मेड अप और पीपल। जो सोशल सिस्टम है उसको क्या लोग बनाते हैं, जैसे सोशल क्लब्स हो गए, सोसाइटीज़ होगी। मशीन सिस्टम इज़ वेयर ह्यूमन इंटरफेरेंस इज़ निगलेक्टेड, ऑल द टास्क आर परफॉर्म्ड बाय द मशीन। इसमें क्या है, ह्यूमन सिस्टम क्या है, इंटरफेस नहीं कर सकते, जो कि इसके टास्क सारे होते हैं वो क्या है मशीन के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल एन ऑटोनोमस रोबोट। आ गया था इन ह्यूमन मशीन सिस्टम बोथ ह्यूमन एंड मशीन्स आर इन्वॉल्व टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। जैसे कि हो गया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या, इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन है लाइक हम हैं और क्या मशीन है, दोनों इक्वल वर्क करती है, ठीक है। इसमें दोनों ही परफॉर्म करती है। और फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या यूज़र की भी ज़रूरत होती है, मशीन की भी होती है ना। आ गया था मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज टू मैनेज डाटा फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल। इसमें क्या है कनेक्टेड ये क्या सेट ऑफ है इंफॉर्मेशन सोर्सेज के अंदर मैनेज करता है डाटा को पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अंडर डायरेक्ट ये मैनेजमेंट को क्या कंट्रोल करता है। दिस सिस्टम इंक्लूड्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन डाटा एंड एप्लीकेशन फॉर प्रोसीडिंग इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशन। जो सिस्टम है इंक्लूड करता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को, कम्युनिकेशन को और डाटा की एप्लीकेशन को, प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू नीड के लिए ऑर्गेनाइजेशन की। जो मैन मेड सिस्टम है वो फर्दर क्या 3 टाइप्स में डिवाइड है। फॉर्मल इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्या कंप्यूटर बेस्ड। जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या इट इज़ बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मेमोज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो क्या फॉर्मल इंफॉर्मेशन है वो क्या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस जैसे कि होगी, जहाँ इंस्ट्रक्शंस होगी जो कि टॉप लेवल टू लो लेवल को मैनेज करता है। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, दिस इज एम्प्लॉय बेस्ड सिस्टम विच सॉल्व द डे टू डे वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये क्या है एम्प्लॉय बेस्ड सिस्टम है जो सॉल्व करता है डे टू डे जो भी प्रॉब्लम्स आती है रिलेटेड टू वर्क। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम क्या, दिस सिस्टम इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द कंप्यूटर फॉर मैनेजिंग बिजनेस
एप्लीकेशन। जो जे सिस्टम है टोटली क्या डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है कंप्यूटर के ऊपर, मैनेज करता है बिजनेस एप्लीकेशंस को। लाइक एग्जांपल होगी ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम हो गया, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, या बैंकिंग सिस्टम हो गया। थैंक यू।